नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 12 जनवरी है और आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? यदि हम उसके पीछे के कारणों पर जाएं, आज से कुछ समय पहले यदि हम लोग देखते हैं आज के इस समय में, तो आज युवा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूथ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है बल और बुद्धि। और यदि हम बल और बुद्धि में एक वेदांती व्यक्ति की बात करते हैं तो वो नाम है स्वामी विवेकानंद, जिसने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त की। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है और पिता विश्वनाथ दत्त के यहां एक बालक का जन्म होता है। छोटा सा बालक है। किसी ने सोचा था ये छोटा सा अंकुरित पौधा बड़ा होकर के दुनिया को वेदांत की जानकारी देगा? किसी ने नहीं सोचा था ये वेदांत के लिए वो कार्य कर जाएगा मात्र 39 वर्ष की अवस्था में कि एक दिन दुनिया इसके बात को नाम को सलाम करेगी। मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। भुवनेश्वर की एक छोटी सी गली में कायस्थ परिवार में एक छोटे से बालक का जन्म होता है। बालक इतना हठी है कि मां कहती है कि बेटा भूत आ जाएगा, और बेटा रात भर बैठ करके पेड़ पर यह देख रहा है भूत कब आए और उससे मैं मिलूं। भाई, ये बात कर रहा हूं मैं स्वामी विवेकानंद की। सन 1863 में इस बालक का जन्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12 जनवरी के दिन नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में। रामकृष्ण परमहंस जो कि इनके प्रमुख गुरु रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके एक प्रमुख ये शिष्य थे और कहते हैं भिक्षु भी थे। ये बहुत वर्षों तक कहते हैं वन में घूम घूम व्याधाओं को चूम चूम। तो इनके बारे में कहा जाता है बेटा बहुत घूमे ये, तब जाकर के गुरु की खोज में पहुंचे हैं। जब मैं बात करूंगा इनके वेदांत दर्शन की, तो वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा पर बल दिया गया है और यही केंद्रीय तत्व भी है। इसमें वेद को ज्ञान का परम स्रोत माना गया है जिस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। पहले 1863 में जन्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, और मात्र 1893 में 30 साल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो से किसी एक संत को बुलाया गया। पीले वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंच जाता है। पैसा नहीं है जाने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोगों ने, भगनी निवेदिता जो इनकी बहन भी मानी जाती है, इन्होंने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए, पैसे इकट्ठे किए और जाकर के इनको पानी के जहाज से अमेरिका पहुंचाया। वहां जाकर के एक फ्रांसिस दंपति ने क्या किया, इनको आश्रय दिया। जब इनके वेशभूषा पर, इनके परिधान पर टिप्पणी की गई अंग्रेजों के द्वारा कि भाई ब्लडी इंडियंस कह करके बोला गया, कहा गया प्रिमिटिव्स यानी कि प्राचीन। लेकिन भाई ये बंदा, ये व्यक्ति तो जन्मा ही उस प्राचीनता को लेकर के था। यही तो व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सिरफिरे व्यक्ति इतिहास रचते हैं। जब शिकागो के धर्म सभा में मात्र 3 मिनट का भाषण बोलने के लिए दिया गया इस व्यक्ति को, मात्र 3 मिनट, कि भाई 3 मिनट में आपको कुछ ना कुछ बोलना है इसके ऊपर। मात्र 3 मिनट में जाकर के सबसे पहले स्टेज पर यह व्यक्ति खड़ा होता है। मैं बात करता हूं स्वामी विवेकानंद की, मैं बात करता हूं आध्यात्मिकता की। और खड़े होकर के जैसे इन्होंने कहा, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कहते हैं कि 3 मिनट का जो समय दिया गया था उसमें से 2 मिनट तक तो तालियों की गूंज गूंजती रही थी उस सभा में पूरे में। पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति ने नहीं,
पहली बार किसी व्यक्ति ने भाई और बहनों कहकर के संबोधित किया था इन्हें। ये इस व्यक्ति की ताकत थी मेरे प्यारे बच्चों। जब पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात होती है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ने पूछा था स्वामी विवेकानंद से, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न पूछा है, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं हां मैंने ईश्वर को देखा है। तो उन्होंने पूछा है कैसे? तो उन्होंने कहा जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं ठीक उसी प्रकार। कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी जो है बिल्कुल वाणी विलास जो थी, सरस्वती बैठी थी इनकी वाणी पर। बहुत मीठा बोलते थे ये। जब रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने एक प्रश्न किया, एक बात बताइए, आपको गले में यहां पे कैंसर हुआ है, कैंसर से पीड़ित हैं आप, गले के कुछ रोग से पीड़ित हैं, बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं, तो जब मां काली आपके सपनों में आती है तो आप उनसे अपने लिए उच्च स्वास्थ्य की मांग क्यों नहीं कर लेते? माता से ये क्यों नहीं मांग लेते कि मेरे गले को ठीक कर दें? जब ये बात हट कर गए स्वामी विवेकानंद तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आज स्वप्न में बातचीत जरूर करूंगा। और इस प्रकार से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब सुबह अपना दरबार में आते हैं, अपनी एक छोटी सी कुटिया में आते हैं दर्शन के लिए, तो रामकृष्ण परमहंस से पुनः विवेकानंद प्रश्न करते हैं कि आपने मां भगवती से, मां आपने काली से बात की या नहीं? उन्होंने कहा हाँ बात की और कहा है कि मैंने तुम्हारा गला जो है कई लोगों में बांट रखा है। मैंने कुछ गला विवेकानंद को दे दिया है, कुछ अन्य शिष्यों को दे दिया है, तो अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होता है वेदांत को अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों। विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस ने कहा था जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे उस दिन इस दुनिया में नहीं रहोगे, इस दिन अपना देह त्याग कर दोगे। 1900, ध्यान रखिएगा 1900 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। 1900 का दशक है मेरे प्यारे बच्चों। रामकृष्ण परमहंस की 1897 में मृत्यु हो चुकी है और यहीं पर खेदड़ी के महाराज के द्वारा स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि खेतड़ी के महाराज के विशेष आग्रह पर ये शिकागो जा पाए थे और इन्हीं ने इनका पूरा बंदोबस्त किया था। महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित किए जाने के वर्षों पहले ही स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था मैं नर सेवा को ही नारायण सेवा मानता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा था? मैं नर सेवा को ही नारायण सेवा मानता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्वामी विवेकानंद की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1902 और 3 में देखिएगा, यहां पे देखिएगा जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजना का भी समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबेल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था इन्होंने, मार्गरेट नोबेल, 1902-3 में मेरे प्यारे बच्चों जब मात्र 39 साल की अवस्था में विवेकानंद का निधन हो जाता है। मात्र 39 साल का जीवन जी करके ये गया व्यक्ति आश्रम में बैठे हुए थे। उसी दिन 5 लाख रुपए का डोनेशन छात्राओं के स्कूल को दिया और वहीं पर जब एकांत चित मुद्रा में बैठे हुए हैं तो इनके शिष्य आए हैं अपूर्वानंद। पूछते हैं महाराज आज आपको कुछ खोए हुए हैं, कुछ बात है क्या? क्या आप वास्तव में जान गए हैं कि आप कौन हैं? तो विवेकानंद ने तपाक से आंसर दिया, हाँ मैं बिल्कुल जान गया हूं कि मैं कौन हूं। सभी को चिंता हो गई थी कि अब यह व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगा। मात्र 39 साल के जीवन में, एक बहुत बड़ा जीवन काल नहीं होता है 39 साल का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन 39 साल के जीवन में व्यक्ति इतना बेहतर कार्य करके गया कि दुनिया को एक ऐसा कार्य बल देकर के गया कि जिसे दुनिया जानती है
कि वास्तव में एक क्रांतिकारी वेदांती व्यक्ति हो तो विवेकानंद जैसा हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह था विवेकानंद का एक छोटा सा 12 जनवरी को आज के दिन हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।